जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? में सब लोग रहो, संयम से रहो। परिवार में भी संयम की जरूरत है। हर चीज में संयम तो होना चाहिए। खाने में भी, देखने में, पहनने में, सुनने में, काम करने में संयम रहेगा तो सब काम अच्छे होंगे। और जब संयम टूट जाता है तो काम खराब हो जाते हैं। अपने वो भी खराब, बच्चे भी खराब, घर भी खराब, पड़ोस भी खराब। पहले लोग संयम से रहते थे, इसलिए घर परिवार अच्छा रहता और सब लोग परस्पर प्रेम भाव से तो एक दूसरे की लोग मदद करते थे। मिलना जुलना, उठना बैठना, बात, आओ भगत, प्रणाम, ये सब व्यवहारिक चीजें थी। जब एक दूसरे से मिलते रहेंगे, प्रेम भाव रहेगा, भावना अच्छी रहेगी, तो फिर अच्छे रहोगे। और जब ये सब खत्म हो जाता है तो फिर अपने को भी दुख है, औरों को भी दुख होता है। और इन्हीं संयमों से फिर भजन बनता है। संयम नहीं रहेगा तो भजन भी नहीं हो पाएगा। जब जमीन ठीक रहती है, साफ रहती है, तो बैठने में प्रसन्नता रहती है। जमीन गंदी रहे तो फिर इसी तरह से हृदय रूपी जमीन गंदी है, उसमें मैल जमा है, तो ना अपने को अच्छा ना हो, तो बैठा हो किसको? सफाई जिसके लिए करनी है, जमीन तो साफ नहीं, खुद भी बैठो और बैठा भी लो। तो संयम से भजन अजम बनता है और संयम से ही सत्संग समझ में आता है। संयम नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। पहले ये सब चीजें घर गृहस्थी में सिखाई जाती थी। माँ बाप भी इतना बच्चों को पढ़ा देते थे कि लोग जो है ठीक है, और वो बच्चों को वो शिक्षा संयम वाली तो मिलती नहीं, इसलिए बच्चों को कुछ नहीं मिला और बड़ों को कुछ नहीं। एक दूसरे से दूसरे को परेशानी है। और ये संत मत है तो उच्चकोट का अंतिम रास्ता सनातन, इसे तो सब लोग भूले हुए। अब ये तो कहीं कहीं हाथ में आए, नहीं किसको मिलता है। और वो भी जो संयम से रहेगा वो इस बार चल पाता है। परमात्मा के संयम अलग है, शरीर का संयम अलग है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर जब एक ठीक हो तो दूसरा भी ठीक हो जाए। तो सत्संगी को सत्संग कैसे सुनना, रहन सहन कैसे रखना, बोलचाल कैसे रखना, ये सब चीजें थी जो पढ़ा ली जाती थी। फिर आगे संस्कार अच्छे बढ़ जाते थे। महात्माओं के सत्संग मिलते थे, सुनते ही संस्कार परमार्थ के जाते और लोग फिर परमार्थी साधना में लग जाते थे। तो अपना लोग भी बना लिया और लोग भी बना लिया, इधर भी कुछ नहीं बिगड़ा और उधर बन गया। इधर भी मालूम हुआ कि इस तरह से परमार्थ कमाया जाता है।
तो अपने जितने भी व्यवहार हैं सब चलते रहते, लेकिन वो व्यवहार हमारे जो संयम के साथ थे, त्याग के थे, सेवा के थे, सद्भाव के थे, अच्छे विचारों के थे। अब ये बातें नहीं रह गई, अब ये स्वार्थ आ गया। जब लोभ लालच आएगी तो बुराई आ जाएगी, पहले ये नहीं था, अब ये सब हो गया। इसलिए सब पर असर पड़ा है, अपने पर भी असर है, अपने पड़ोसियों पर भी, जातियों पर भी, अपने और लोगों पर, सब पर। तो फिर यह है कि भजन पर तो असर होगा ही। भजन जाने तो पता चला कि असर क्या है। जब भजन नहीं जानता तो उसे क्या मालूम कि परमार्थी असर क्या है। तो इस तरह से संयम की सबको जरूरत है। अब आज एक बात आपको ये बता दें कि बहुत तरह के लोग आश्रम में आएंगे, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, सब तरह के जो कुछ नहीं जानते। लेकिन आप लोग जो है खेती में से कुछ उखाड़िएगा नहीं, जिससे किसी को कुछ कहना ना पड़े। नहीं, वहां लोग रहेंगे, कुछ कहेंगे तो आपको बुरा। आप जिस काम के लिए आए वही काम करो, वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि शुद्धि सफाई के लिए मैदान है, किनारे पे जाओ, वहां मतलब यह है कि आप सोचा देखो, ये नहीं कि जहां चाहे वहीं बैठ गए, टटिया मिली उसी के बगल में बैठ गए, ये ठीक नहीं। बहुत इंतजाम, बहुत लोग रहेंगे। अब इंतजाम तो कोई कर भी नहीं पाएगा, लेकिन ये एक अपना संयम है, उससे सब इंतजाम हो जाता है। अपने को जानना है भाई, जहाँ लोग रहते हैं तो गंदगी नहीं करनी है, जरा दूर चले चले। तो दूर तो मैदान है, अंदर भी मैदान है, दीवार के किनारे किनारे बहुत मैदान है। तमाम 10-10 बीघा जमीन पड़ी हुई है, उसमें जाओ। लेकिन ये नहीं जहाँ चाह बैठे तो गंदगी ठीक है। फिर कोई पत्थर तर फेंक के मार दे तो फिर कहोगे ये क्या कर दिया, क्योंकि सब तरह के लोग रहेंगे। उनको बताया जाए देखते रहना, इधर कोई हाथ पास में बैठे रहे, ये गलती मत करो। सब बातें समझ लो, अच्छी तरह से समझ लोगे, अपने को भी आराम हो, लोगों को। तुम वहां गंदगी करोगे, तुम्ही को बुरा लगेगा, तो ये ठीक नहीं है। जहां जगह नहीं वहां लोग रहते हैं ठीक से, यहां तो जगह है। हर बात को समझ लो अच्छी तरह से, आकर के समझना चाहिए। ये नहीं कि जहां चाह वहां जो चाह तो करने लगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।